क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर कहना चाह रहा है, ठीक है। इफ बीम इज अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड मींस स्ट्रेट लाइन में। और क्यों है स्ट्रेट लाइन में? क्योंकि नेट फोर्स जीरो नेट फोर्स जीरो एंड वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी E by B के इक्वल होगी। सही बात है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q by M पूछ रहा है क्या? यस सर। तो किसी दिमाग में कोई बात आ रही है, बताओ क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल रख देंगे। हमने देखा अगर अनडिफ्लेक्टेड है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या यहां से हमारे पास स्पीड आ गई है? अब क्वेश्चन में स्पीड की बात कर रहा है या Q by M की बात कर रहा है? Q by M। ये कहां से आ सकता है? वेलोसिटी को QRV by M रख देंगे। नहीं रख सकते क्योंकि पाथ सर्कुलर नहीं है ना, पाथ तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये बताओ, क्या हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv²? और काइनेटिक एनर्जी का मुझे फॉर्मूला और याद आ रहा है, Q इंटू कैपिटल V। तो क्या यहां से हम Q by M कैलकुलेट कर सकते हैं? और ये इससे सोचना आसान है या वाकई मुश्किल बात है? मुश्किल बात है। एकदम से नहीं क्लिक करता ये। क्वेश्चन करके देखो क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। यस सर। और आंसर हमें V की फॉर्म में लाना था क्या? कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक बात है। यस सर। तो देखो सर 100 अगर करके इसका आंसर। हाँ सर बेटा अगर बोलो। मतलब एग्जाम में नहीं आएगा तो लास्ट ऑप्शन तो डायमेंशन रह जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन में। हाँ अगर अगर कुछ ना समझ में आया तो फिर तो डायमेंशन से ट्राई करना चाहिए था। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो वो इसका आंसर डी आ रहा हो तो आगे बढ़े। मैंने हिंट दिया था हाफ mv² इक्वल टू Q कैपिटल V। तो 100 करके देखो डी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। ये भी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है। सर काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती नहीं है। बिल्कुल सही।
काइनेटिक एनर्जी तो चेंज ही नहीं होगी, तो इसका आंसर सी होगा। मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, राइट। यस सर। 8th क्वेश्चन। सर्कुलर पाथ हो जाएगा फिर। पहले अनडिफ्लेक्टेड था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस आउट थे, राइट। यस सर। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है, तो अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक बात है। यस सर। तो क्या है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ले सकते थे इनिशियली। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, तो अब तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बची। तो क्या इसका पैराबोलिक और एलिप्टिकल ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो तुमको सर्कुलर लगना चाहिए या स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दी तो अब पाथ कैसा हो जाएगा। सर्कुलर हो जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर बिल्कुल दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कॉन्सेप्चुअल है क्या। यस सर। इंडिपेंडेंट होता है आर और वी के। इंडिपेंडेंट होता है, बताया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 π r/v। टू पाई एम बाई। हाँ, यस सर। 2 π r/v को सॉल्व क्यू जब हमने करा था तो क्या बन गया था, 2 πm/। बी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 18 कर सकते हैं। देखो 18। सर डी ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन enters a region where electric field and magnetic field are mutually perpendicular। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या वेलोसिटी फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। सर हो सकता है, मे भी हो सकता है। हाँ, तो इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाएगा, राइट। यस सर। बिल्कुल सही है। 19 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड तो वो वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड से। वेलोसिटी तो चेंज हो सकती थी, इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदलता, वेलोसिटी बदल सकता है। थीटा कितना है इसमें। 180। हाँ, ये मेन बात है कि थीटा 0 या 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो चार्ज को इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। नहीं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी,
थीटा 180 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है? क्या हमने स्पीड को डबल कर दिया है? तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आर का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो अगर तुम स्पीड को डबल करोगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये एग्जाम में बहुत आता है। कौन सा फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में? √2mke/qb। बिल्कुल सही, 4 फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे क्या चीज सेम थी? काइनेटिक एनर्जी। तो √2mke/qb लगा के देखो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। √2mke/qb। सर ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ड्यूट्रॉन √2 टाइम्स ज्यादा है दोनों से। प्रोटॉन का मतलब है चार्ज 1 यूनिट, मास 1 यूनिट। ड्यूट्रॉन का मतलब है 1s2, मास 2 यूनिट, चार्ज 1 यूनिट। और अल्फा का मतलब क्या है? 4 यूनिट मास और 2 यूनिट चार्ज। परफेक्ट बात है। तो एक हमारा प्रोटॉन है, दूसरा हमारा ड्यूट्रॉन है, और तीसरा हमारा अल्फा है, राइट। अब हमने देखा आर का फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना चाहिए? √2mke/qb। क्या क्वेश्चन में के ही सेम था? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √m/q? यस सर।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे हम? मास 1 यूनिट, चार्ज भी 1 यूनिट। न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखोगे? मास 2 2 यूनिट यूनिट और चार्ज 1 यूनिट 1 यूनिट। और अल्फा के लिए क्या लिखेंगे? 4 यूनिट मास और 2 4 यूनिट यूनिट मास चार्ज। और चार्ज 2 यूनिट। ये आ जाएगा 1:√2:2 इसका मतलब 1:√2:1। सही बात है। यस सर। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये एडवांस में आया हुआ था। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। √2 न्यूट्रॉन की। और प्रोटॉन और अल्फा के इक्वल हो। ठीक बात है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 33। An ionized gas contains both positive and negative ions. If it is subjected simultaneously to an electric field along x direction and magnetic field along plus z direction, then अब ऑप्शन देखो क्या लगता है तुम लोगों को? काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम लोगों से गलत हो जाता है फर्स्ट टाइम पे। कुछ आइडिया लग रहा है करना क्या इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड किस यस डायरेक्शन में सर। है एक्स डायरेक्शन में है सर। और मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड। पहले ये बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड एक्सेलरेट होगा ड्यू टू यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड? पहले, हाँ पहले वेलोसिटी मिलेगी। पहले वेलोसिटी मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट? यस सर। अब मैं चाहता हूँ F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाओ और बताओ थंब किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो जिधर थंब जाएगा, डाउन का मतलब जेड कहना चाह रहे हो या -y कहना चाह रहे हो? -5। बिल्कुल, जिस तरफ थंब जाएगा क्या उसी तरफ फोर्स लगेगा? यस सर। अब वैसा तुम लोग सॉल्व करो नेगेटिव वाले के लिए, सेम ट्राई करो। माइनस में ही आ रहा है सर, -5। बताओ भाई और लोग बताओ। विशाल कैसे करा नेगेटिव वाले का बताओ। सर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। तो वेलोसिटी उसको लेफ्ट में मिलेगी। यस सर। बिल्कुल सही। जब वी क्रॉस बी करेंगे तो थंब जाएगा ऊपर और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स सकता है अपोजिट।
ठीक है, तो अगर थंब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या फोर्स नीचे की तरफ लगेगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने वाली बात ये, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, क्या दोनों चार्ज नीचे की तरफ जाएंगे? यस सर। बढ़िया। मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा मार्क करूं? डी। डी। यस सर। ठीक है, 38 ट्राई कर सकते हैं? 38 ट्राई करूं? कुछ आइडिया लग रहा है 38 में क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले ये बताओ, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, या सेम रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो स्पीड बदल ही नहीं सकता। यस सर। तो कितने ऑप्शन बचे? बी और डी। यस सर। अब मैं चाहता हूँ वी क्रॉस बी से बताओ थंब किधर लग रहा है? सर पॉजिटिव वाई में ऊपर। अगर थंब पॉजिटिव वाई पे लग रहा है और इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव वाई में। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे। बस इसका आंसर डी हो जाएगा। बेटा बाकी लोग भी बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करना चाहते हो, अच्छा क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा और लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये और अच्छा क्वेश्चन है। 41, a particle of charge plus q and mass m moving under the influence of uniform electric field ei cap and uniform magnetic field dk cap follows a trajectory from p to q। सबको डायग्राम दिख रहा है? तो पाथ स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? कर्व्ड है। बिल्कुल सही। velocities at p and q are vi cap and minus 2 vj cap। which of the following statements is are correct? तो पहले तो ये सोचो, स्पीड सेम है बदल गई? चेंज हो गई। चेंज हो गई है। तो स्पीड कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड बदल ही नहीं सकता। अब ऑप्शंस देखो, ये अच्छा क्वेश्चन बोला है मैंने। चलो ट्राई करूं।
कोई आइडिया दूं या समझ में आ रहा है? अच्छा पहले ये बताओ, क्या बी सी डी में रेट ऑफ वर्क डन की बात कर रहा है? तो जिसको रेट ऑफ वर्क डन कह यस रहा है सर, वो एक्चुअली पावर है क्या? यस सर। ठीक है। और क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कर दिया है, तो मैं इनकरेक्ट ढूंढना है। किसी कोई आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? सर काइनेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के ऊपर बढ़िया, डाल बिल्कुल दीजिए। सही बात है। वर्क डन को हम कह सकते हैं ना के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब वर्क डन यहाँ कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क डन कर ही नहीं सकता। वो यस सर, इलेक्ट्रिक फोर्स सॉरी। ठीक है, और के फाइनल को क्या लिखेंगे यहाँ, के फाइनल माइनस के इनिशियल को हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट ये 2a था। यस सर। ई कितना आ जाएगा, m बाई 4aq। क्या वी फाइनल 2v था और वी इनिशियल v यस था, सर। तो क्या ये सॉल्व करके 3v स्क्वायर बन जाएगा? यस सर, यही आ रहा था। तो 3mv स्क्वायर बाई 4aq। mv स्क्वायर बाई 4aq, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया ना। यस सर। ठीक है, अब सेकंड देखो, रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर। तो पावर को हम क्या लिखेंगे, एफ डॉट वी। अब एफ ओ क्यू ही लिखो, देखो क्या बनता है। मुझे तो लगता है सेकंड भी ट्रू आ जाएगा। यस सर, सेकंड में ट्रू आ रहा है। पावर मैंने बोला एफ डॉट वी, तो क्या जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में भी है एट पॉइंट पी। एफ को क्यू ही डाल दिया। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है? यस सर, 3/4 mv² बाई 3 ac mv स्क्वायर बाई 4aq। 4। तो इसको सॉल्व करके देखो सेकंड आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है। मुझे लगता है मैच हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड तो गलत है, थीटा बिल्कुल। 0 हो गया। हाँ, पी पे तो वर्क डन होगा ही होगा, राइट। यस सर, 0 हो गया थीटा। तो पावर जीरो नहीं हो सकती। और डी पर, डी पे 90 हो गया। डी पे 90 हो गया, इसलिए वर्क डन या पावर जीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कुछ आइडिया लग रहा है क्या क्वेश्चन की बात कर रहा है किस चीज की? An electron and a proton are moving on a straight parallel path with same velocity. They enter a semi-infinite region of uniform magnetic field perpendicular to velocity. Then सर सी तो ठीक लग रहा है। किसी दिमाग में कोई आइडिया बन रहा है क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर वो सेमी सर्कल में वापस आ जाएंगे ना। मुझे लगता है ये ऐसा कुछ है क्या, चार्ज पार्टिकल ऐसा आ रहा है, मान लो ये प्रोटॉन है, तो क्या वेलोसिटी दिख रही है? यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हुई तो क्या होगा? पाथ कर्व होना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा। क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ फोर्स लगेगा? अपवर्ड। अपवर्ड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सेमी सर्कल बनाकर वापस चला जाए? यस सर। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तब क्या होगा? क्या ऐसा आ जाएगा? यस सर। तो क्या सेमी सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को? यस तो सर। सेमी सर्कल में टाइम कितना लगेगा सेमी सर्कल को क्रॉस करने में? T/2। यस सर। पाई एम बाई क्यू भी हो जाएगा ना। T का फॉर्मूला क्या था? 2πm/qb। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? यस सर। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं। सी और डी। अभी कर भी क्या दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो गलत लग रहा है। यस सर। सेम टाइम में बाहर निकलेंगे या डिफरेंट टाइम पे? डिफरेंट टाइम पे। πm/qb। दोनों को चार्ज तो सेम है, मास अलग है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा? प्रोटॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन को। पाई एम। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी मुझे। सर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लगेगा।
न्यूट्रॉन का मास कम है ना। पैरेलल ट्रैक होगा या नहीं होगा? पैरेलल होगा। तो सी तो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। और सेम टाइम होगा या डिफरेंट टाइम होगा? डिफरेंट टाइम में। डिफरेंट टाइम होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि मास अलग है, राइट? यस सर। फोर्टी सिक्स ट्राई कर सकते हैं। 46। इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी जे कैप पर है, ठीक है। अगर थीटा 0 हुआ, थीटा किसके साथ एंगल है? एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या सर्कुलर पाथ होगा? अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड होती, यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर तो नहीं होगा, इसका पाथ हेलिक्स हो जाएगा। और हेलिक्स की रेडियस या पिच सेम रहेगी या बदलती जाएगी? बदलती है। बदलती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? mv/qb, रेडियस बढ़ेगी। और पिच का फॉर्मूला क्या है? v cos थीटा इंटू टी। तो क्या पिच भी बढ़ेगी? यस सर। क्या लगता है तुम लोगों को?